Hello friends, once again I welcome you all on my YouTube channel. I am Arun Kumar Singh, Head of Department of Economics, TD PG College, Jaipur. Friends, please, in the interest of masses, you are requested to subscribe this YouTube channel, share it among your friends to make the channel more useful and productive. And please press the bell icon to receive all notifications on time. Friends, today I am again with you. Today I will present Unit 2 of the Part A of the syllabus and Sub-Unit 1, which is dedicated to the Indian Constitution and polity. Friends, once again I will repeat here. I have repeated it several times that this is an effort only to collect the information from different sources, although on behalf of myself I have tried to authenticate each and every information, but still I don't guarantee that there will be no mistakes. So please, if you find any doubt at any place, try to confirm at your end from the reliable sources. Once again, I thanks those authors, contributors, channels, websites from where I have collected these information. Friends, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर समझने की शुरुआत हमें निश्चित रूप से संसद के स्ट्रक्चर से करनी चाहिए। इसकी एक लाइन प्रश्न है, यह सारे सवाल प्रश्न के रूप में पीछे किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। मित्रों, संसद जैसा हम जानते हैं कि यह प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और इस संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्न सदन, जिसे आप लोकसभा कहते हैं, इसका प्राविधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में है। इसका प्रथम राज्यसभा, इसका प्रावधान जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, अनुच्छेद 80 में है। और राष्ट्रपति जो संसद का अंग है और संसद सत्र राष्ट्रपति ही बुलाता है। लोकसभा का प्रथम गठन 1954 में हुआ, इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। उच्च सदन यह अस्थायी सदन है, एक सदस्य का कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, वर्तमान संख्या 545 है। इसका चुनाव 543 सीटों के लिए होता है। 2 सीट पर एंग्लो इंडियंस का मनोनयन किया जाता है। सीटों का आवंटन राज्य और केंद्रों के बीच 530 + 13 का है। वहीं राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद होती है जो सरकार बनाती है। बहुमत के लिए 273 सीटों का होना जरूरी है।
गणपूर्ति जिसको हम कोरम कहते हैं, इसके लिए 1/10 की उपस्थिति आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव अभी तक केवल विश्वनाथ प्रताप जी के खिलाफ पारित हुआ है। इसी प्रकार राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। चुनाव 233 का होता है, जिसमें राज्य और केंद्रों के बीच बंटवारा 229 और 4 का है। 12 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति करता है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सदस्यों का मनोनयन होता है। उपराष्ट्रपति इसका राज्यसभा का सभापति होता है। प्रथम उपराष्ट्रपति या सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन जी रहे। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह एक अस्थायी सदन है। यहाँ कुछ शब्द भी मेंशन हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, खास करके न्यायालय और संविधान के दृष्टिकोण से। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब यह है कि राइट टू फाइल रिट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह यदि गैर कानूनी तरीके से उसे डिटेन किया जाता है तो वह उसके खिलाफ कोर्ट जा सकता है। मैंडमस जिसको हम अनिवार्य कहते हैं, मैंडेटरी प्रोहिबिशन, प्रतिषेध रिट कहा जाता है। सर्टियररी उत्प्रेषण लेख है। क्वा वारंटो अधिकार प्रेक्षा कहलाता है। मित्रों, अब हम इंडियन पॉलिटी को प्रारंभ करते हैं। कुछ इस तरह का कलेक्शन है कि जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा गया है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। जब हम पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो राज्य अर्थव्यवस्था का सूचक है, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका संबंध राजनीति शास्त्र से है और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। पॉलिटी में संविधान, सरकार और संसद का अध्ययन किया जाता है। यह बात यहाँ एक बार फिर से फोकस करने की जरूरत है कि व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी वी इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। अरस्तु को पॉलिटी का जनक कहा जाता है। संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई। विश्व में 193 देश हैं। सबसे छोटा लिखित संविधान प्रारंभ में 7 पेज का था, अब 12 पेज हो गया है। इसे हम यूएसए का, जिसमें 50 राज्य हैं, माना जाता है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित हैं। लिखित का मतलब जहां संविधान सभा गठित हुई है। भारत एक संघ है, जबकि अमेरिका संयुक्त राज्य है। आप नीचे देख सकते हैं कि संघ का मतलब एक रिंग के भीतर सभी हैं, लेकिन संयुक्त होने का मतलब यह है कि कुछ वृत्त के अंदर भी हैं और कुछ वृत्त के बाहर भी हैं। यहां संघ में बिना किसी एग्रीमेंट के सब एक साथ शामिल हो जाते हैं, बिना किसी शर्त के, जिसको आप कहते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य का जब कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ हर राज्य अपनी अपनी शर्तों पर शामिल रहता है। इसे निश्चित रूप से उसको यह फ्रीडम भी होती है कि वो अगर चाहेगा तो निकल जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान का पिता और आधुनिक मनु माना जाता है। सरकार नियम बनाना, नियम लागू करना और उसकी निगरानी और रखरखाव करना 3 कार्य हैं। और ये तीनों कार्य करने के लिए आप थोड़ा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
सरकार नियम बनाती है, नियम को लागू करती है और उसकी निगरानी और रखरखाव करती है। इसके लिए उसके पास 3 अंग हैं। विधायिका है, सारे नियम संसद ही बनाती है। कार्यपालिका है, इसके लिए उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको हम IAS, IPS और IFS कहते हैं। अस्थायी निर्वाचित सदस्य हैं जिसमें सांसद आदि सम्मिलित हैं। निगरानी और रखरखाव के लिए हमारी न्यायपालिका है। कुछ विभिन्न देश हैं जहां की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं, अमेरिका को कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन को पार्लियामेंट कहते हैं, रूस को ड्यूमा कहते हैं, जापान को डाइट कहते हैं, नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, पाकिस्तान को नेशनल असेंबली कहते हैं। भारत का स्ट्रक्चर सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, प्रतिनिधि सभा है। इंग्लैंड में किंग है ऊपर सबसे, क्वीन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। भारत और इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। जब एक सदन होता है तब उसे यूनिकैमरल तथा जब 2 सदन होते हैं तब उसे बाइकैमरल कहते हैं। केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, नियुक्त, नामित। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचित पद है। PM, CM उम्र 25 वर्ष नियुक्त पद है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष। PM और CM किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जिनकी शर्त है पिता अंग्रेज हो, तथा राज्यसभा में 12 4 क्षेत्रों से कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान सदस्यों को नामित करता है। अब हम यहाँ से हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ करते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1757 से 1857 कंपनी का शासन और 1858 से 1947 ब्रिटेन का शासन। मित्रों, एक चीज यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यद्यपि यह कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इंडियन हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण पार्ट्स को अपने में समाहित किए हुए हैं। इसलिए यह मानकर पढ़िएगा कि आप 2 उद्देश्य से इसको पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के उद्देश्य से भी और इंडियन पॉलिटी के उद्देश्य से भी। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को लंदन में स्थापित हुई और 1608 में भारत आई। उस समय मुगल साम्राज्य था और जहांगीर अकबर जोधा का पुत्र गद्दी पर था। बाबर 1526 से 1530 तक गद्दी पर रहा। हुमायूं 1530 से 39 तक, फिर बीच में कुछ दिन के लिए वह अमरकोट चला जाता है और फिर 55 में आता है। अकबर 1956 से 1605 तक गद्दी पर रहता है। जहांगीर 1605 से 1628 तक रहता है। शाहजहां 1628 से 1658 तक और औरंगजेब 1658 से 1707 तक गद्दी पर रहता है। कंपनी मुगल साम्राज्य के कमजोर होने का इंतजार कर रही थी, जो औरंगजेब की मृत्यु से संभव हो गया। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल बनाम कंपनी क्लाइव के बीच हुआ, इसमें कंपनी की जीत हुई। 1764 बक्सर का युद्ध, फिर कंपनी बनाम बंगाल के बीच हुआ, जिसमें कंपनी की जीत हुई। रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम गवर्नर बनाया गया। अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया।